सुबह मैं दूसरी कुटिया में चला गया। मेरी कुटिया के पास एक उड़िया साधु रहते थे। उनसे थोड़ा ध्यान रखने को कह दिया। 6-7 दिन बाद ही गो महाराज लौटने के लिए व्यग्र हुए और मुझसे कहा, मुझे टिकट कटाकर ट्रेन में बिठा दो। मैंने धर्म न स्पर्श करने का व्रत लिया है। मैं बोला, पैसे आपके कपड़े के कोने में बांध देता हूँ, स्टेशन पर किसी से टिकट कटवा लेना। परंतु उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ही टिकट कटाना होगा। इसके लिए मुझे व्यर्थ ही 13-14 मील पैदल चलना पड़ता, क्योंकि ऋषिकेश रोड स्टेशन वहां से करीब 7.5 मील दूर था। अब तो स्टेशन शहर के पास ही हो गया है। साधु बनने की इच्छा से आए हुए एक बंगाली ने मुझसे ये भार ले लिया। नीलकंठ महादेव। कुछ दिन बाद स्वामी सिद्धानंद जी महाराज ऋषिकेश आकर खजांची बाड़ा में रहने लगे। कभी कभी वे मुझे बुलाकर ले जाते। बाद में श्यामला तल के न भी आ गए और कुछ दिन बाद कनखल कोटरी में मोह भी आए। इसी बीच एक बार मैं और स्वर्गाश्रम के कुछ साधु नीलकंठ महादेव के दर्शन करने गए। पहाड़ के बीच में से रास्ता था। हम लोग रास्ता भूल गए और एक जगह पहाड़ की चढ़ाई करके थोड़ा ऊपर उठे थे कि नीचे जंगल में धड़ धड़ की आवाज़ सुनाई दी। सब डर गए। हम 6 जन थे, उसमें से 4 जंगली पशुओं के भय से भागने लगे। मैं और सेवागिरी नामक एक साधु वास्तविकता जानने के लिए नीचे खाई में उतरे तो देखा छोटे कद की छोटे छोटे सींगों वाली काले रंग की एक जंगली गाय अपनी लाल लाल आंखों से ऊपर की ओर देख रही थी। हमें देखकर वो जंगल के भीतर चली गई। बाद में रास्ते में हम अपने साथियों से मिले और सब एक साथ नीलकंठ गए। वहाँ 5-6 दिन ठहरे थे। मुझे वहीं छोड़कर बाकी सभी गांव में आकर भिक्षा करके लाते और मुझे भी खाने को देते। सिद्धानंद जी के साथ 1919-20। कुछ दिनों के बाद सिद्धानंद जी के विशेष आग्रह पर मैं ऋषिकेश चला आया। खजांची बाड़ा के एक कमरा मेरे लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ रहते समय संकल्प किया कि 2 कुटिया बनाएंगे। सिद्धानंद महाराज देहरादून आकर कुछ धन एकत्र करके लाए थे और मुझे मेरे एक मित्र ने कुछ दिया था। 1919 ईस्वी के प्रारंभ में खजांची बाड़ा के पास ही 2 कुटिया तैयार हुई। फिर श्यामला तल के न और सी महाराज अमरनाथ दर्शन करने कश्मीर गए। उसके बाद ही ओम ऋषिकेश आए और एक कुटिया में रहने लगे। मैं भी कुटिया के दूसरे कमरे में रहता। बाद में पार्टीशन करके 2 के रहने का प्रबंध किया गया था। ओम बड़े कमरे में रहते थे। दयानंद ठाकुर के शिष्य रामानंद स्वामी मेरे बगल के कमरे में रहते थे और कनखल के कोठारी महाराज खजांची बाड़ा में रहते थे। उस समय वाराणसी में पूजनीय लाटू महाराज ने अप्रैल 1920 महासमाधि ली। सिद्धानंद महाराज जब कश्मीर से लौटे, मेरठ में वो निवास कर रहे थे। तभी उन्हें यह सूचना मिली। टिहरी मार्ग के रोमांचकारी अनुभव। गर्मी से बड़ा कष्ट होने के कारण मेरी टिहरी जाकर रहने की इच्छा प्रबल हुई। निश्चय किया कि उस दिन शनिवार को पैदल रवाना होऊंगा। दोपहर को खूब आंधी और थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई। सबने मना किया, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। मैं शाम को 4 या 4:30 बजे टिहरी की ओर चल पड़ा। ऋषिकेश से 7 मील दूर यहाँ के भरत मंदिर के महंत का गांव देवभोग है। सोचा कि वहीं 2-1 दिन विश्राम करके टिहरी चला जाऊंगा। जंगल की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर यथासंभव तेजी से चलने लगा। उस जंगल में बाघ, भालू, हाथी, सुअर आदि कई तरह के जंगली पशु थे। रास्ते में हिरन और सुअर बारंबार दिख पड़ते थे, परंतु भाग्यवश सुअरों ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया। कृष्ण पक्ष चल रहा था और संध्या हो गई थी और शायद उस दिन अमावस्या थी। तब भी देवभोग गांव नहीं आया था। जंगल क्रमशः अधिकाधिक घना होता जा रहा था।
इतने में देखा कि भैंस के एक बड़े बच्चे के समान कोई पशु उसी पगडंडी पर सामने से चला आ रहा है। गांव की बात मन में रहने के कारण सोचा कि भैंस का पाड़ा ही होगा और मैं गांव के पास पहुंच गया हूं। केवल 15-20 हाथ का ही फासला रह जाने पर पता चला कि वो तो एक विशाल भालू है। स्तब्ध होकर मैं वहीं ठहर गया और भालू भी चुपचाप खड़ा होकर मेरी ओर देखने लगा। बिजली के जैसा एक प्रभाव शरीर से होकर गुजर गया और मैंने अपना अंतकाल समीप जानकर जड़वत निश्चल होकर जप करना शुरू कर दिया। क्षण भर में ही मन में यह विचार कौंध आया, माँ की शायद यही इच्छा थी, इसीलिए सबके मना करने के बावजूद मैं मौत के मुंह में कूद पड़ने के लिए ही इधर चला आया था। अस्तु उनकी इच्छा पूर्ण हो। क्षण भर में ही मन के भीतर यह विचार उदित हुआ और मैं मृत्यु के लिए तैयार होकर खड़ा रहा। सोच रहा था कि बस अब वो आक्रमण करने ही वाला है। उस समय मन में सूक्ष्म रूप से ऐसा विचार आने के कारण मृत्यु का भय दूर हो गया था। मैं नामजप और स्मरण करता रहा, परंतु भालू ने कुछ भी नहीं किया और सहसा ही उसने रास्ता छोड़ दिया और दौड़कर जंगल की ओर चला गया। काफी देर तक मैं सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनता रहा। मैंने सोचा कि अब भी भोग बाकी है और उसी रास्ते पर आगे चलने लगा। इसके सिवा अन्य कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि रास्ता ज्ञात न था और ऋषिकेश लौटना असंभव था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बाघ की गर्जन, हिरणों का दिखना और सिवारों का चिल्लाना यह सूचित कर रहा था कि स्थान भयानक है। उपरोक्त घटना के बाद आज मृत्यु निकट है, यह भावना मन में दृढ़ हो गई और मन जगदम्बा के प्रति अभिमान से भर गया। अब भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। गुरु के रूप में उनका आशीर्वाद अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है और मेरा शरीर नष्ट होने ही वाला है। माँ, क्या मुझे ईश्वर का दर्शन होगा? मेरी इस कातर प्रार्थना पर श्रीमान ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आश्वासन देते हुए कहा था, अवश्य होगा बेटा। तो क्या वह निरर्थक आश्वासन मात्र था? क्या वो बच्चे को बहलाने का बहाना मात्र था? यदि ऐसा ही हो तो फिर इस दुनिया में और किस पर विश्वास किया जा सकता है? यदि उस वाक्य का ऐसा अर्थ हो रहा हो कि दर्शन तो होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि इसी जन्म में दर्शन होगा, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं था, तो फिर क्या मैं समझूं कि माँ ने सरल सत्य न कहकर वक्र सत्य कहा था? वो प्रार्थना करते समय मेरे मन का भाव इसी जन्म के बारे में था, दूसरे जन्म की बात उसमें न थी। यह बात तो अत्यंत साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, और श्रीमान यह न समझे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभिमान आदि भावों का तूफान हृदय को आलोड़ित करने लगा। ताड़ से गिरे तो खजूर में अटके। मैं उसी सकरी पगडंडी को पकड़कर अग्रसर हुआ। कृष्ण पक्ष की संध्या थी। आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे और दो विशाल पहाड़ों के बीच बहती नदी ने अपने प्रवाह के द्वारा मानो एक ही पहाड़ के सीने को चीरकर उसे दो भाग कर दिए थे। वो नदी उस समय सूखी प्राणहीन थी। वर्षा काल में ही वो सजीव होती है। जंगल वहीं समाप्त हो गया था। उस सूखी नदी के बीच पहुंचकर सोच रहा था किधर जाऊं, क्योंकि गांव तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था और रास्ता नदी के गर्भ में पत्थरों के बीच और अंधकार में विलीन हो गया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दक्षिणी पहाड़ के शिखर पर आग जलती नजर आई और पहाड़ी पर एक घर भी दिख पड़ा। साथ में एक कुटिया थी। रात्रिवास की इच्छा से मैं उसी ओर कोई पगडंडी पाने की आशा में आगे चल पड़ा। पत्थरों से ठोकरें खाते खाते जूते फट गए थे और पांव के तलवों तथा नाखूनों में दर्द होते रहने के कारण एक एक कदम धीरे धीरे सावधानी के साथ रखना पड़ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाकर पहाड़ के कोने में नदी के दक्षिणी तट पर पानी का एक छोटा सा कुंड पाकर आनंदित हुआ, क्योंकि बहुत प्यास लगी थी। जी भरकर पानी पीने के बाद विश्राम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गया।
कुंड के पास से ही ऊपर जाने की पगडंडी दिख रही थी। देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे आकर उसी कुंड में विलीन होता जा रहा है और कुंड से बाहर नहीं निकल रहा है। संभवतः किसी छिद्र से होकर पानी पृथ्वी के गर्भ में चला जाता है। इसलिए कुंड का पानी न बढ़ रहा है न घट रहा है, एक जैसा बना हुआ है। यह कुंड पहाड़ की गोद में है। उसके पास ही ऊपर जाने की पगडंडी दिख रही है। पीतल के बड़े पात्र में पानी भरकर और उस आग की ओर दृष्टि रखकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। पगडंडी बहुत सकरी थी और खेतों के बीच से होकर गई थी। बीच बीच में कांटे लगाए हुए थे। बड़े कष्ट के साथ उस कुटिया तक पहुंचा।